नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत। उपचुनाव के समय उत्तर प्रदेश में भड़का छात्र आंदोलन योगी सरकार के लिए सरदर्द बन गया है। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 20,000 छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। मंगलवार दोपहर छात्रों ने थाली बजाकर विरोध जताया और बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। यही नहीं, आयोग के मेन गेट पर कालिख से लूट सेवा आयोग लिख दिया और आयोग के अध्यक्ष की शव यात्रा निकाली। इधर छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और जल्द समाधान निकालें। सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं, एग्जाम की तैयारी में लगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि योगी बनाम प्रतियोगी छात्र जैसा माहौल है। भाजपा के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। भाजपा और नौकरी में विरोधाभासी संबंध है। जब भाजपा जाएगी तभी नौकरी आएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल खड़े कर दिए। एक्स पर पोस्ट एक के बाद एक किए और लिखा, क्या आयोग के पास बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस जैसी परीक्षाएं 2 दिन में करानी पड़ रही हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर, जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षाएं 2-2 दिन में होंगी। आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज स्कोर की प्रक्रिया लागू की है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा एक ही दिन कराई जाए। नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण की प्रक्रिया निरस्त की जाए। छात्रों के साथ सोमवार आधी रात कमिश्नर, डीएम और आयोग के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही है। आयोग ने रात 10:15 बजे 7 पॉइंट में बयान जारी किया और कहा कि आयोग और सरकार ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पालियों में परीक्षा का निर्णय लिया है। आयोग का आरोप है कि कुछ लोग छात्रों को बरगला रहे हैं। क्या सच में छात्रों को बरगलाया जा रहा है? और उत्तर प्रदेश में यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव सियासी रुख क्यों अख्तियार कर रहा है? क्या छात्र आंदोलन के पीछे सियासी पार्टियां हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। परीक्षार्थियों की अगर कोई वाजिब और जायज मांग है तो सरकार संवाद करके समाधान करने में यकीन रखती है। सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं और जो यूपीएससी ने नियम बनाए हैं वो नियम भी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ संवाद करके बनाए हैं। बावजूद इसके अगर किसी प्रकार की कोई असहमतियां हैं तो उनको लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करके समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता लाल गमछा डाल करके इस पूरे आंदोलन को एक राजनीतिक आंदोलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आंदोलन को हिंसक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की जाएगी, जो कानून को हाथ में लेने का काम करेगी। देखिए, इस सरकार में ना छात्र सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना अधिवक्ता सुरक्षित हैं, और किसान तो हमने देखा ही कि किस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हुए। कुल मिलाकर कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। अपनी आवाज कोई उठाता है तो बल का प्रयोग किया जाता है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। और जो मुद्दा ये लेकर आए थे, जिस राह पर ये चल रहे थे, इनको सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की सबसे पावन नगरी अगर कोई है तो वो है अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है, उसका सम्मान करना चाहिए। और इनको ये सोचना चाहिए कि कोई तो बात है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दे दिया। इनकी सरकार रहने के बावजूद भी, इनकी मेहनत के बावजूद भी, इनके द्वारा किए गए कामों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी को श्री राम का आशीर्वाद मिला। ये इनको सोचना चाहिए, और ये सोच लें अगर ये, तो उसके बाद ये जो अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं इनके यहाँ कुछ वरिष्ठ नेतागण जो हैं, तो मेरे ख्याल से ये करना ये बंद कर देंगे। जो एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे, वो आज एक साथ परीक्षा नहीं करा पा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोहरा चरित्र है। एआरओ और आरओ की जो परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, आखिर उनका क्या दोष है? इस तरीके का लाठीचार्ज, क्या वो अपनी मांग नहीं रख सकते? आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, परीक्षा एक नहीं करा पा रहे, एक उत्तर प्रदेश के एक विभाग, एक थोड़ी सी परीक्षा, और आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। भाजपा का दोहरा चरित्र ही उसे ले डूबेगा। सच्चाई ये है कि जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, थानों तहसीलों में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा, अस्पतालों में इलाज और दवाई नहीं, ऐसी सरकार की विदाई तय है। युवाओं को मत छेड़िए मुख्यमंत्री जी। युवाओं ने अगर कहीं आवाज उठा दी, अगर एक हो गए, तो आपको जरूर बांट देंगे, आपको जरूर छांट देंगे। उत्तर प्रदेश से आपकी विदाई हो जाएगी।
तो सियासत शुरू हो गई है छात्रों के आंदोलन पर। यह सच है जब इन छात्रों को पढ़ना चाहिए, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, न केवल प्रयागराज बल्कि आसपास की जगहों से इवन दिल्ली तक से वहां पर बच्चे पहुंचे हैं और वो अपनी मांग को लेकर लड़ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि 1 डे 1 शिफ्ट। और ऐसा नहीं, इससे पहले इससे ज्यादा तादाद में परीक्षाएं हुई और इससे ज्यादा तादाद में बच्चे नहीं बैठे। इससे पहले भी ARO की परीक्षा हुई थी जिसमें 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे थे। और इसके बाद अब ये तर्क दिया जा रहा है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए 2 शिफ्टों में किया गया है और जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया बताई जा रही है वो बच्चों को खुद ही समझ में नहीं आ रही है। और अगर बच्चों को इस मामले में साथ में लेकर ये नियमावली बनाई गई थी तो बच्चे अब क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये भी बता दें आपको कि अधिसूचना जारी हुई और अधिसूचना जारी होने के बाद इस तरह के जो बदलाव किए गए जिसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सियासत देखिए, छात्रों का प्रदर्शन और सियासत, उपचुनाव है तो कुछ भी कोई भी कहीं से बयान दे रहा है और बयान भी किस तरह के सामने आ रहे हैं वो भी आपने सुना कि छात्रों के साथ ये अभी जो बातें सारी हो रही हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है। लोक सेवा आयोग को लेकर मैं बात कर रही हूँ। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे और सवाल उन्हीं से होंगे। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ चंद्रमोहन चौबे जी। शान खान कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। आलोक जी, पहली बार परीक्षाएं नहीं देख रहे होंगे आप, इससे पहले भी कई सारी परीक्षाएं हुई और कई सारी चीजें सामने आई। अभी तक तो ये भी आरोप लग रहे थे कि कई सारे ऐसे पेपर अभी साल दर साल होते आए हैं जिनमें कई सारे प्रश्न ही गलत होते हैं, वो भी स्टूडेंट बताते हैं। अगर नियमावली में कोई गड़बड़ है वो भी स्टूडेंट्स को बताना है, पेपर लीक हो रहा है वो भी स्टूडेंट्स को बताना है। तो लोक सेवा आयोग कर क्या रहा है? और लोक सेवा आयोग अगर इस तरह की नियमावली लेकर आ रहा है और स्टूडेंट्स उसमें मान रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि पहले भी पेपर लीक जैसी गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है, और भी कुछ गड़बड़ियां ऐसी हुई जिसको लेकर उनका विरोध हुआ, उसके बाद लोक सेवा आयोग ने माना कि हाँ गड़बड़ी हुई। तो जब इस तरह का प्रदर्शन, जब छात्रों को अपनी तैयारी करनी चाहिए, वहां ये छात्र बैठे हुए हैं सर अपनी मांग को लेकर। जी जी बिल्कुल पारुल जी, देखिए छात्रों का जो स्तर से आंदोलन चल रहा है, मुझे लगता है कि सरकार को या लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को उस पर वार्ता करनी चाहिए। और चूंकि जिन छात्रों को लेकर के, जिन छात्रों के भविष्य को लेकर के हम परीक्षा करा रहे हैं, अगर वही असंतुष्ट है तो हम परीक्षा किसके लिए करा रहे हैं? मेन चीज सबसे बड़ी सवाल है। और जब उनको पढ़ाई की तैयारी करनी चाहिए, उस कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, तब वो सड़क पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। और अब उसमें जो बात अलग है कि जब कोई इस तरह की कोई आंदोलन होते हैं या कोई बड़ी घटना होती है तो विपक्ष के तो कई नेता वहां उस आंदोलन में, उस घटना में पहुंच जाते हैं और उसका रूप थोड़ा बदल जाता है और फिर सरकार कहती है तो विपक्ष के। लेकिन अगर हम विपक्ष को हटाते, हम सरकार को हटाते, तो अगर लोक सेवा आयोग को जो अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर के, जिन नियमों को लेकर के हवाला देकर के छात्र आंदोलन है, और अगर हम किसी पार्टी से बात करें कि अगर किसी पार्टी के बहकावे में है तो इतनी बड़ी संख्या में छात्र बहकावे में नहीं आ सकते। कुछ संख्या हो सकती है, अगर 20 हजार छात्र सड़क पे उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सब छात्रों के अंदर आक्रोश है आयोग को लेकर के, आयोग की नियमावली को लेकर के, आयोग की जो परीक्षा प्रणाली है उसको लेकर के। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे कदम उठाने चाहिए और आयोग को दिशा निर्देश दें कि वो इस तरह के जो उन्होंने नियमावली बनाई है जिसको लेकर के छात्र आंदोलन है उसको संशोधन करें और छात्रों के हिसाब से, जैसे पहले ही बार इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई हैं और पूरे देश में हुई हैं, यूपी में भी हुई हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार परीक्षा होने जा रही है जिसको लेकर के ये इस तरह बवाल मचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आयोग को समय रहते, जिसमें छात्रों का समय ना बर्बाद हो, समय रहते उस पे निर्णय ले लें जिससे छात्रों को समय मिल जाए पढ़ाई के लिए, और जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं वो सड़क पे आंदोलन के लिए तैयारी नहीं करने आए, बहुत दूर दूर से लोग बच्चे आए हुए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सरकार को भी और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए मुद्दा मिल जाता है जब इस तरह का जो यूपी में उपचुनाव भी हो रहा है और इस तरह का जब आंदोलन होता है, बड़ा आंदोलन हो रहा है इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर, तो विपक्ष को जाहिर सी बात है कि आंदोलन होता है तो मुद्दा मिलता है और सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमको भविष्य की चिंता है, छात्रों के, युवाओं के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। राजनीति अलग है, राजनीति तो चुनाव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भविष्य के लिए आए हुए इलाहाबाद प्रयागराज में पढ़ाई कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आयोग निर्णय ले और छात्रों जो चाहते हैं जिस तरह से पहले अगर छात्रों से जुड़ा हुआ कोई बयान होता तो उस पर भी हम चर्चा करते ही, लेकिन जो बयान अखिलेश जी ने दिया उस पर उन्होंने कहा कि जब भाजपा का पतन होगा तभी
इस तरह के जो बयान उन्होंने दिए हैं, काफ़ी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जब वो भी जानते हैं कि इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ खड़े होना ज़रूरी है, उनका मनोबल बढ़ाना ज़रूरी है। और ऐसे में ना केवल आयोग के सामने वो अपनी बात रखें कि आखिर क्यों ये बच्चे जो हैं इनकी बात नहीं सुनी जा रही, वो सियासत कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा गलत है। लौटूंगी सर आपके पास। जी, आप क्या लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। जी, मेरा वही मैं कह रहा था कि ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो भी नेता है इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो एक उनका राजनीतिक अपना बयान है, उस तरह के मौके पे वो लोग बयान देते हैं। लेकिन चूंकि भविष्य छात्रों का बर्बाद होगा और उनको लेकर के आंदोलन हो रहा है, उनके नियमावली को लेकर के हो रहा है, तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को भी इससे दूर होना चाहिए। और उपचुनाव है और तमाम मुद्दे हैं, उन पर लड़े और छात्रों के आंदोलन में अगर राजनीति ना करें ज्यादा ठीक रहेगा। लौट रही सर आपके पास। शान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शान खान, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मांग स्टूडेंट्स की है उस पर सियासत हो रही है, बयानबाजियां हो रही हैं, वो बयानबाजियां जिसमें बीजेपी का पतन होगा तभी रोजगार मिलेगा वगैरह वगैरह, ये सब कहना ठीक है क्या? देखिए पारुल जी, आज यदि उत्तर प्रदेश के युवाओं में, छात्रों में आक्रोश है तो वो किसी एक घटना के कारण नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से भाजपा के शासन में दिन प्रतिदिन परीक्षाओं में धांधलियां हुई, गड़बड़ियां हुई, पर्चे लीक हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, निरस्त हुई, उसके कारण युवा हताश है और आक्रोशित है। आप सोचिए कि देश में केंद्रीय परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जाते हैं और अधिकतर उन राज्यों में परीक्षाओं के पर्चे लीक होते हैं जहां पर भाजपा का शासन है, और सबसे अधिक पर्चे लीक उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो इससे युवा हताश है, युवा आक्रोशित है। आज यदि प्रयागराज में युवा अपनी मांगों को लेकर आंदोलित है तो इसलिए आंदोलित है क्योंकि लोक सेवा आयोग कुछ ऐसे नियम बना रहा है जो छात्रों के और युवाओं के हित में नहीं है। चाहे वो एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षाएं कराने का नियम हो, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से अंकों को जोड़ने या परीक्षाओं के परिणाम को देने का नियम हो, उसके खिलाफ छात्र एकजुट हो चुके हैं। और ये छात्रों का आरोप है कि ये तमाम नियम अपने चहितों को नौकरियों में भर्ती देने के लिए बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है भाजपा की सरकार पर, लोक सेवा आयोग पर। और इसी प्रकार की धांधलियां करके भाजपा की सरकार अपने चहितों को नौकरियां देने का काम करती है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। और जिस प्रकार से छात्रों पर बल प्रयोग हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। यह भाजपा की फांसीवादी, अलोकतांत्रिक, छात्र विरोधी, जनहित विरोधी और युवा विरोधी सोच को दर्शाती है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। कहिए चंद्रमोहन चौबे जी। देखिए पारुल जी, जिस प्रकार से इस परीक्षा को कराने के लिए आयोग ने तैयारी की, उसकी मंशा ये है कि इसमें जो है बिल्कुल सुचारू रूप से परीक्षा हो, कहीं इसमें अनियमितता ना हो, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ियां ना हो, जिसको लेकर आयोग ने ये पूरी तैयारी की है। यदि और देखिए, छात्रों को यदि इस पे कहीं भी कोई संदेह है तो देखिए, आज डीएम और वहां पर जो है एसएसपी गए थे, उन्होंने उनसे बात किया था। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी छात्रों से अपील की है कि यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है अधिकारियों से वार्ता कर लीजिए और जो भी आपकी समस्या है उसका निदान किया जाएगा। यानी कि अगर आप देखेंगी तो आज डीएम ने भी बात किया, एसपी ने भी बात किया, लेकिन कुछ कारण था वहां पर जो छात्र थे उन लोगों से डीएम ने कहा कि आप आइए, और इतने लोगों के साथ एक साथ तो वार्ता हो नहीं सकती है, आप अपने लोगों के बीच में कुछ लोगों का चयन कर लीजिए और फिर जो है बात इस पर वार्ता होगी। लेकिन अभी उस पर छात्र तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है इसके पीछे, इस विषय पर भी जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें संदेह आ रही है। संदेह इसलिए आ रही है कि छात्रों को कहीं उकसाया तो नहीं जा रहा, छात्रों को कहीं भड़काया तो नहीं जा रहा, उन्हें उग्र आंदोलन के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके लिए पूरा प्रदेश एक परिवार है। यहाँ के बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो या चाहे किसान हो, उस सबको एक दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि हमारे वो मुख्यमंत्री जी जो है, जो अगर आपने देखा होगा कि उनकी माता जी का
उसमें भी वो नहीं गए थे। अपने वो परिवार को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को परिवार का मानते हैं। लेकिन इसमें शक पैदा हो रहा है, इसमें संदेह पैदा हो रहा है कि उनको उकसा कौन रहा है। जिस प्रकार से वहां टोपी दिखी थी, जिस प्रकार के वहां गमछे दिखे थे, जिस प्रकार की गाड़ियां वहां फॉर्च्यूनर दिख रही थी छात्रों के बीच में, और वो लोग आरोप लगा रहे हैं, सुनिए पारुल जी, आरोप वो लोग लगा रहे हैं कि जिन्होंने कभी परीक्षाएं कराई नहीं थी, जो अपने घर से जो है लिस्ट नौकरी की बनाकर दे देते थे, कोई चाचा देता था, कोई भतीजा देता था, कोई पिताजी देते थे, कोई दूसरे चाचा देते ठीक है, थे, चौबे जी। और एक चाचा और थे रामपुर वाले, वो सब लिस्ट बनाकर देते थे। और वो आज संदेह कर रहे हैं, जो कि नगर जो जल निगम था उसकी भर्तियों का पूरा एक जाति विशेष का 85 तहसीलदार थे, उसमें से जो है डीएम, उसमें ये एक सेकंड, अब आपने बहुत सारी बातें रखी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इससे पहले इससे बड़ी तादाद में क्या परीक्षाएं नहीं हुई? इससे पहले भी लोक सेवा आयोग ने इतनी बड़ी तादाद में 7 से 8 लाख छात्रों की परीक्षा करवाई है, एक ही शिफ्ट, एक ही दिन। जी तो अभी अगर वो चाह रहे हैं तो क्यों नहीं परिवर्तन हो सकता? नहीं पारुल जी, अभी आपने देखा इतने बेहतरीन तरीके से बिना किसी दाग के पुलिस भर्ती हुआ, उस पे जो है कहीं कोई दाग नहीं लगी। हाँ, समाजवादी पार्टी के एक लखनऊ के नेता ने जरूर इस पर्चे को आउट करने का, उसका नाम आया था, उसके ऊपर FIR हुआ था। तो कहीं ये तो नहीं कि ये वही जो गिरोह बनाते थे, लोगों को जो है गिरोह बनाकर पैसा ऐंठते थे, उनकी इसमें जो है मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। इतनी बड़ी तादाद में कोई ये गिरोह हो जाएंगे या ये स्टूडेंट्स को कोई बरगला देगा? इतनी बड़ी तादाद में बरगलाए भी जाएंगे। जो अफसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, PCS जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें कोई बरगलाएगा कि पेपर के समय तुम्हें परीक्षा की तैयारी नहीं करना है, तुम्हें धरना देना है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, जिसको परीक्षा देनी है? कितने लोगों को बरगलाएगा कोई? पारुल जी, इसमें जो है जिस प्रकार से कल गमछा दिखा, टोपी दिखा, फॉर्च्यूनर की गाड़ियां दिखी, उस पर संदेह जा रहा है। बाकी अभी इस पर जांच होगा। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हम छात्रों की जो है बात, हितों के लिए बात करेंगे। अधिकारियों से भी कहा गया है कि आप इनसे बात करिए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं छात्रों से? डीएम किस तरह का काम है ये? पारुल जी, आपने देखा होगा या आपको जानकारी भी हो गई होगी कि प्रयागराज के डीएम और कमिश्नर वहां गए, उन छात्रों से उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि आप लोग जो है अब एक प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए और चलिए आपकी हम वार्ता करा देते हैं। ऐसा नहीं कि वार्ता के माध्यम उपचुनाव में आपको लगता है मुद्दा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में छात्र बैठे हुए वहां पे सर? पारुल जी, और सिर्फ प्रयागराज के नहीं है वो? नहीं पारुल जी, देखिए अभी चुनाव हुए थे, उसमें इन लोगों ने किस प्रकार से लोगों को उकसाया था, भड़काया था, भ्रमित किया था, ये प्रदेश की जनता भली भांति जान रही है। उकसाए हुए हैं तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है उनको समझाने के लिए आपके पास? नहीं, बिल्कुल समय है। जनता भली भांति जान चुकी है। अब जनता बिल्कुल जान चुकी है कि इन लोग ये जो उकसाने वाले हैं, वन डे वन शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट जो छात्र मांग रहे हैं वो आप नहीं करेंगे? सुनिए, तो ये सब प्रोपागेंडा फैलाने वाले हैं, ये लोगों को उकसाने वाले हैं, भड़काने वाले हैं। ये जो है इतनी बड़ी तादाद में अगर छात्र हैं तो किस को जाके भड़काएंगे, किस को जाके बरगलाएंगे, ये भी तो सोचिए ना सर। ठीक है, लॉटरी अधिकारी गए थे ना वहां पे, बात करने के लिए गए थे, वार्ता के लिए। उन्होंने कहा कि अपना एक प्रतिनिधि बना लीजिए, वहां पे 8-10 लोग की जो आपकी टीम है उनको भेजिए, अपना एक चयन कर लीजिए, क्योंकि एक साथ इतने लोगों से बात हो नहीं सकती है। तो अब देखिए वहां क्या होता। अभी तक चंचल यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, फिर नुकसान तो स्टूडेंट्स का ही होगा ना सर? चंचल यादव। देखिए पारुल जी, हमारे बेचारे चंद्रमोहन चौबे जी बहुत भोले व्यक्ति हैं। अब ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश को आदरणीय मुख्यमंत्री अपना परिवार मानते हैं, इसलिए अपनी मां के अंत्येष्टि में नहीं गए, अंतिम कार्यक्रम में नहीं गए। टॉपिक से रिलेटेड नहीं, छोड़िए उसको, आगे बढ़िए। इन्होंने बोला, मैं उसकी बात का जिक्र कर दिया मैडम, मैं क्यों जिक्र कर दिया। सोचिए, ये वो लोग हैं केवल दूसरों को गुमराह करने का काम करते हैं, केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। आज अगर आप सोचो, हमारा नौजवान साथी जो UPSC की परीक्षाएं दे रहा है, ये कह रहे उनको गुमराह किया सकता है। अरे चौबे जी, वो लड़के अनपढ़ लोग नहीं है, वो लड़के पढ़े क्या नाम है कम पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो लड़के हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं और वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। खुद एक बार दिल पे हाथ रख के देखो कि क्या बेईमानी करने जा रहे हो आप लोग। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप, हो सकता है आपके घर का बच्चा पढ़ाई करने वाला हो, लेकिन उन परिवार के बच्चों से पूछो, हर जाति हर समाज का बच्चा है। मेरा भाई तैयारी करता है,
वो इलाहाबाद में बच्चे लड़के रात रात में दिन में बैठे हुए हैं, आप लाठियां मार रहे हो। बट फुट बेल्ट की सरकार से रौदना चाहते हो आप? नहीं रौदने वाले लोग हैं आप, समझो। मैं आपकी समस्या क्या है मुझे आप बताओ। अब मैडम मुझे पारुल एक चीज जरा पूछिए कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम कह रहे हैं अगर आप दो सेट करोगे, दो परीक्षाएं सेट करो, कोई मार्क्स अगर वीक होगा उसके आधार पे नंबरिंग का मिसमैनेजमेंट करोगे। आपने देखा होगा नीट की परीक्षा कभी धांधली नहीं होती इस लेवल की, लेकिन इन्होंने नीट में कैसी धांधली करी है। जो मार्क्स नहीं आने चाहिए वो मार्क्स भी आ गए। एक कॉलेज के 13 बच्चे हो गए। लोक सेवा आयोग में बैठने वाले लोग भी धांधली करते हुए आए हैं। कई ऐसे जो डिपार्टमेंट हैं उनमें पद खाली पड़े हुए हैं। मैडम लेकिन ये तो पूरा अनिल जैन जी का नाम आपको याद दिला दूंगी तो फिर आप खुद ही सारी चीजें को रिमाइंडर लगा लेंगे। पारुल जी मेरी बात सुनिएगा। पारुल जी शायद मैं कुछ आप चीजें आपको अपडेट कर दूं। मैं खुद ही सिविल का स्टूडेंट रहा हूं, मैं आपको अपडेट कर देता हूं। तो उनकी तकलीफ तो आपको ज्यादा समझ में आ रही होगी फिर, इसीलिए मैडम मैं बताना चाहता हूं राजनीति का चश्मा मत पहनाइए। अब मैडम मुझे बोलने दो तो फिर मैं बोल लेता हूं। मैं बोलूं अब? देखिए बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बेसिक चीज समझिए। जब ये नॉर्मलाइजेशन का जो मैटर है, ये बेसिकली सारे आम सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे में भ्रष्टाचार का एक नमूना पेश करने जा रही है। पहली चीज, एक चीज समझनी पड़ेगी। आपको याद होगा चौबे साहब कुछ साल पहले, यानी कि सपा शासन से पहले अगर आप याद करो तो पहले तो एग्जाम की परीक्षाएं एक साल लेट हुआ करती थी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और लोक सेवा आयोग में इस चीज को जो है उन्होंने मैनेज करके सब कैलेंडर जारी हो रहा था। सुनिए मैडम, कैलेंडर जारी हो जाया करता था, उसी कैलेंडर पे परीक्षा होती थी। और ये हमारे चौबे जी हंस रहे हैं, अब फिर कैलेंडर खत्म कर दिया इन्होंने। अब परीक्षाएं जवाब दीजिए, उसके बाद आलोक त्रिपाठी जी आपके पास अभी शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा। समय मेरे पास लिमिटेड है सर, आप सबका जवाब देना होगा। अपने सवाल खड़े कर दे, सवाल खड़े कर दे तो जवाब देना जरूरी हो जाता है, फिर मुझे वाइंड अप करना है। ठीक है चौबे जी का ये छोटा सा जवाब चाहिए सर। अब इनसे पूछे परीक्षा लेट क्यों हुई? हो गया सर, हो गया सवाल आपका। कहिए। में शुचिता की बात वो लोग करते हैं जो पूरे लोक सेवा आयोग को अपने घर से, अपने परिवार से चलाते थे। वो विधानसभा में झूठ बोलते हुए मुख्यमंत्री पकड़े गए हैं। विधानसभा में और मीडिया में झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। भाजपाइयों का चेहरा अभी खिल नहीं पाया। सवाल किया है तो थोड़ा सा जवाब लीजिए और फिर जनता ने उजागर कर दिया है। शान जी के पास भी नहीं जा पाऊंगी। 86 में 56 करने वाले मुख्यमंत्री चंचल यादव जी को म्यूट कीजिए। तू मैं की डिबेट नहीं सर, बारी बारी से अपनी बात रखिए, बारी बारी से जवाब दीजिए। चौबे जी, ये समस्या स्टूडेंट की कब हल होगी सर? सीधा सवाल सीधा जवाब। इनके बस की नहीं है, पढ़े लिखे लोग तो है नहीं ये लोग। चंचल जी आपसे सवाल नहीं है, आपका नाम चंचल यादव जी है ना? मैं बात कर रही हूँ चौबे जी से, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, पेशेंस सर। चौबे जी कब होगी ये समस्या हल? कितने समय तक बैठाएंगे इनको छात्रों को? और लोक सेवा आयोग क्या कर रहा है अब? देखिए सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, ईमानदार है, कहीं से कोई नहीं, छात्रों के हित में है। और जल्द ही, शीघ्र ही आप देखिएगा कि छात्रों से उम्मीद की जा सकती है। त्रिपाठी जी एक सवाल ये, उन लोगों की समस्याओं का निराकरण लोक सेवा आयोग हमेशा से कटघरे में क्यों खड़ा रहता रहा है? अनिल जैन जी के समय से लेकर उनके ऊपर तो कई सारे आरोप थे, ये कहा जाता है वो तो तड़ी पार थे, लेकिन उनके अंडर नियुक्तियां भी करवाते थे, हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। और अब भी वही हाल है। डिपार्टमेंट जिनसे देश का भविष्य, देश के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वहां पर इस तरह की धांधलियां होती क्यों है? त्रिपाठी जी देखिए पारुल जी, मुझे नहीं लगता कि जो छात्र, जो युवा प्रयागराज में आंदोलित हैं, वो इस देश का भविष्य है। वो कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, वो देश प्रदेश को चलाएगा, तो मुझे लगता है कि शायद उनको कोई बरगला नहीं सकता। कहीं ना कहीं उनका अपना एक दर्द है, उनकी अपनी एक समस्या है। उस समस्या और ये हानिकारक हो जाएगा भी जल्दी मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो सत्ता पक्ष के लिए। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो फूलपुर का चुनाव है, फूलपुर लगा हुआ क्षेत्र है, जरूर इसका असर भी दिखेगा, क्योंकि इस तरह का आंदोलन, बड़ी संख्या में छात्र आंदोलित है, कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय। 30 सेकंड शान। देखिए पारुल जी, भाजपा प्रवक्ता चौबे जी की बातों में कितना हल्कापन दिखाई देता है। वो कह रहे हैं कि जिला प्रशासन छात्रों से ये कह रहा है कि वो एक प्रतिनिधि मंडल लेकर आए और बातचीत करें। मैं समझता हूं कि छात्र आंदोलन की जो दो प्रमुख मांगे हैं, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हो, चाहे वो शिफ्टिंग के खिलाफ हो, वो सार्वजनिक पटल पर है। मुख्यमंत्री जी इस पे निर्णय लें,
लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के अधीन आता है, जिला प्रशासन के ठीक है। अधीन अगर नहीं कोई आता है। दिक्कत है, वो स्टूडेंट्स हैं जो आगे कोई कलेक्टर बनेगा, कोई बड़ा और अफसर बनेगा, और इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फेवर लोक सेवा आयोग क्यों नहीं कर सकता? क्यों आखिर उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं हो सकती? हालांकि अब आश्वासन मिल रहे हैं, उनसे भी कहा गया है अगर आप लोगों की भी स्टूडेंट से बात हो तो उनसे कहिए कि वो जाके बात करें ताकि मैटर सॉल्व हो, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जिस चीज के लिए वो इतना संघर्ष कर रहे हैं असल मायनों में जो तैयारी उन्हें करनी है वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सरकार की तरफ से ये कहा गया है और आयोग की तरफ से भी कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल जो स्टूडेंट्स वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका एक प्रतिनिधिमंडल आके चर्चा करे, इस बारे में बात करे। हालांकि इस बारे में किसी तरह का जवाब स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं आया है। जल्द ही उम्मीद की जा सकती है इस मामले में सरकार से उनकी बातचीत हो और कोई हल निकले, कोई रास्ता निकले। लेकिन ये समय नहीं था जब स्टूडेंट्स को इस तरह से परेशान होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब इसको सियासी रुख दिया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, बयानबाजियां की जा रही हैं। अखिलेश जी का बयान की उन्होंने कहा कि योगी बनाम प्रतियोगी छात्र जैसा माहौल हो गया है, भाजपा के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं वो शुद्ध रूप से चुनाव के लिए दे रहे हैं, ऐसे भी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के ऊपर आरोप लगते रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।